नमस्कार साथियों, मैं ज्योति देसवाल आज की स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत करती हूं, जिसका शीर्षक है भाग विनेश भाग। विनेश फोगाट एक नाम जो कभी कुश्ती के दिग्गजों में गिना जाता था, वही नाम आज फिर से सुर्खियों में है। विनेश फोगाट भारत की पहली महिला पहलवान थी जो ओलंपिक्स के फाइनल में पहुंची, जिससे पूरे देश ने उम्मीदें लगाई थी। फिर आया उनके फाइनल्स का दिन, यानी 7 अगस्त 2024 का वो दिन जिस दिन 50 किलोग्राम वर्ग की कुश्ती में विनेश फोगाट का वजन 100 ग्राम ज्यादा होने के कारण रूल्स के चलते उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। पूरा देश सदमे में था। उसी दिन सुबह 5:17 पर उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली और लिखा कि माँ, मैं हार गई, मेरी हिम्मत टूट गई, अलविदा कुश्ती 2001 से 2024, मैं आप सभी की ऋणी रहूंगी और माफी चाहूंगी। और इसी हार, हताशा और कठिनाई के समय विनेश फोगाट भाग गई। तब जब वो फाइनल्स में वेट मैनेजमेंट ना करने के कारण बाहर हुई थी, तब उन्होंने सिस्टम पर ठिगड़ा फोड़ा और कुश्ती से दूरी बना ली। पर क्यों? खिलाड़ी तो रोज मरकर दोबारा जिंदा होने का नाम है। खिलाड़ी वो है जिसके लिए जीत से ज्यादा हार महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वही उससे सबसे ज्यादा सीख देती है। जैसा कि आपके गुरु और ताऊ महावीर फोगाट और गीता बबीता के ऊपर बनी मूवी दंगल में दिखाया गया था कि कैसे गीता फोगाट ने अपने ही गलतियां, अपने ही हार की वीडियोस के बार बार देखकर सीखा कि कैसे वो जीत सकती है। फिर क्यों ये संन्यास? इस 7 अगस्त के संन्यास के बाद विनेश फोगाट की जिंदगी में आया 11 सितंबर को एक नया मोड़, जब उन्होंने विधानसभा इलेक्शन के लिए अपना नामांकन भरा। इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला, लेकिन ये कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं था। इस फैसले के पीछे की भूमिका समझने के लिए पहले हमें चलना होगा 18 जनवरी 2023 को शुरू हुआ जंतर मंतर पे पहलवानों का आंदोलन, जहां कुश्ती जगत के जाने माने चेहरे साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट इस आंदोलन के सबसे मुख्य चेहरे बने। ये सभी जूनियर्स और सीनियर्स पहलवानों के साथ जंतर मंतर पर धरने पर बैठे। रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण शरण के खिलाफ उत्पीड़न के निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर ये आंदोलन करीब 5 महीने तक चला और 15 जून 2023 को समाप्त हुआ। इस धरने और आंदोलन के दौरान विपक्ष के कई बड़े बड़े नेता जंतर मंतर पहुंचे और इनकी मुलाकात हुई राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा जैसे बड़े चेहरों से। मुख्य तौर पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और भूपेंद्र हुड्डा से इनकी नजदीकियां बढ़ी और इसी कारण संन्यास के केवल 35 दिन बाद उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर जुलाना विधानसभा से नामांकन भरा। विनेश फोगाट स्वयं चरखी दादरी के भादरा विधानसभा क्षेत्र से आती हैं और उनके पति सोमवीर राठी बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से, लेकिन उन्हें टिकट जुलाना से दी गई क्योंकि जुलाना को भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रभाव का क्षेत्र माना जाता है और ऐसा माना गया कि उन्हें राजनीति में लाना पहलवान आंदोलन के समय से ही एक सोची समझी रणनीति थी। रणनीति के तहत उठाया गया ये एक कदम माना गया। ऐसे में ओलंपिक्स के फाइनल में पहुंचकर भी डिस्क्वालीफाई होने से जो सहानुभूति विनेश फोगाट को मिली, वो इलेक्शन जीतने के लिए काफी थी। जुलाना कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर करीब 65 से 70 गांव आते हैं और यहां कुल 1,86,419 मतदाता है जिन्होंने विनेश फोगाट को वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुना और कुश्ती की विनेश दीदी बन गई नेत्री विनेश फोगाट। नेता बनने के करीब 400 दिन बाद अब विनेश दीदी उर्फ नेता विनेश फोगाट ने एक नया ऐलान किया है, या यूं कहें कि एक नया यूटर्न मारा है। 12 दिसंबर 2025 को, यानी संन्यास की घोषणा के 491 दिन बाद विनेश फोगाट ने अपना संन्यास वापस लेने का फैसला किया है और 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में लड़ने की इच्छा जताई। उन्होंने लिखा कि उनके भीतर कुश्ती के लिए आज भी आग जली हुई है और खेल प्रेम अभी भी बाकी है। यहां उठता है एक अहम सवाल। जिस दिन ओलंपिक्स में 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के कारण सिस्टम पर ठिगरा फोड़कर उन्होंने संन्यास की घोषणा की थी, वो तो शायद भावनाओं में लिया गया एक फैसला था। तो क्या 35 दिन बाद जब विधानसभा का नामांकन भरा था, उस बीच उन 35 दिनों में कुश्ती के लिए आग क्या एक बार भी नहीं जली? मेडल जीतने की चाहत क्यों एक बार भी नहीं जागी? और क्यों करीब 400 दिन की राजनीति में रहने के बाद जब 70 गांवों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तब आपको कुश्ती याद आई?
क्यों नेत्री विनेश फोगाट फिर से पहलवान विनेश दीदी की ओर भाग रही हैं? क्या ये आग वाकई नई है या फिर कठिनाइयों से भागने के लिए ये आग फिर से जली है, या फिर 70 गांवों की जिम्मेदारी निभाते निभाते ये खेल प्रेम याद आया है? और अब जुलाना के लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर आप कुश्ती लड़ेंगी तो राजनीति का क्या होगा? जो जिम्मेदारी उन्होंने आपको वोट देकर दी थी उसका क्या? क्या इलेक्शंस लड़ना केवल एक पड़ाव था या फिर एक सोच समझकर बनाया गया रैन बसेरा? और अब वापस कुश्ती की तरफ एक और यू टर्न। कहानी अब स्पष्ट होगी लॉस एंजलिस 2028 के ओलंपिक्स में, जो अब आपका अगला पड़ाव दिख रहा है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक व इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। इसी के साथ मैं ज्योति देसवाल और आप बने रहिए डिजिटल हरियाणा के साथ। धन्यवाद।